हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक चाय बनाने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 140% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड दिसंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मैक्लियोड रसेल इंडिया लिमिटेड। कंपनी बेसिकली चाय की बिजनेस करती है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 250 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है एंड कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड रहने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के बारे में जो है वो नेगेटिव में ही रहने वाली है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 की है। और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 141.66% एग्जैक्टली निकल के आ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.06% प्लेज हो रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो है बुक वैल्यू से रिलेटेड की कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है, मतलब अंडर वैल्यूड रहने वाली है। अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में रहने वाली है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, कंपनी में 6% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 36% से भी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। उसके बाद अगर कंपनी की एक और लास्ट कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो वो है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 35 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है। और अगर करंट ईटीएम में डिस्कस करें तो करंट ईटीएम में 86 करोड़ के आसपास की कंपनी लॉस दे रही है। यहाँ पे अगर देखो, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट अगर आप लोग डिटेल में एनालिसिस करोगे ना तो यहाँ पे 2 रीज़न है जिसके वजह से कंपनी अभी लॉस दे रही है। देखो, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हुआ नहीं है, वो उसके बाद छोड़ दो। उसके अलावा और 2 मेजर फैक्टर्स है, वो है कंपनी की एक्सपेंसेस। अगर 21 के कंपैरिजन में 12 देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1223 करोड़ के आसपास की सेल्स ज़्यादा, जबकि उसके कंपैरिजन में 1112 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी ने 2021 में दिखाए थे, मतलब कम है। तो एक्सपेंसेस भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटली उल्टा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सेल्स कम है लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा है कंपनी की, लेकिन इसके बावजूद कंपनी अभी भी प्रॉफिट दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी भी कंपनी प्रॉफिट दे रही है। लेकिन अगर कंपनी की इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो कंपनी की जो पहले इंटरेस्ट थी वो 50 करोड़ से नीचे थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो 150 करोड़ से ऊपर है, मतलब 3 गुना इंक्रीज हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये स्पेशल फैक्टर की वजह से देखो, अभी भी अगर हाई एक्सपेंसेस उसको भी गोली मारो, उसके बाद भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट दे रही है। लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट के चलते एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो, एंड ऑफ द क्वार्टर बोल सकते हो, कंपनी लॉस दे रही है आप लोगों को। देखो, ये इंटरेस्ट का ये सीन देख के आप लोगों को तो पता ही चल ही गया होगा कि बैलेंस शीट का हालत कैसी रहने वाली है कंपनी में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इंप्रूवमेंट हुई है सितंबर की क्वार्टर में, रिजर्व इंक्रीज हुआ है, डेट रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट की जो हालत है वो कुछ खास नहीं है, अनकंट्रोल डेट रहने वाली है कंपनी में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग 18% से इंक्रीज होकर 92% के आसपास, 91% के आसपास हो चुकी है। बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, लेकिन अगर बड़े रिटेलर के बारे में भी डिस्कस करें ना तो बड़े रिटेलर भी जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से, एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, कंपनी लास्ट 7 to 8 मंथ से कंसोलिडेट कर रही है और इसके चलते कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है वो नेगेटिव 20% के आसपास है। तो अगर 7 महीने पहले या तो फिर 8 महीने पहले आप लोगों ने बाय किया होगा तो आप लोगों को अभी लॉस ही हो रहा होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जून की मंथ से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और स्लाइटली डाउन ट्रेंड में है कंपनी, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के देखो 2 फैक्टर्स है।
एक है कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है एंड कंपनी एक बेसिकली लॉस मेकिंग है। किसके वजह से लॉस दे रही है वो मुझे नहीं जानना है। कंपनी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी लॉस दे रही है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है आप लोगों को, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट दे रही है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के डेट रिड्यूस करेगी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर डेट रिड्यूस कर देती है कंपनी तो पहले की जैसा कंपनी फिर से प्रॉफिट दे सकती है। और एक्सपेंसेस को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कंपनी एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट देगी अगर इंटरेस्ट को कम कर लेती है पहले की जैसा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी पहले के जैसा बन सकती है, पहले के जैसा डेट रिड्यूस कर सकती है कंपनी, तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। अदरवाइज करंट फंडामेंटल के हिसाब से मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी एफएमसीजी में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 5,20,000 के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 123.52 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 23.55 की प्राइस पॉइंट पे 33 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग रहने वाली है। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 79.5% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। तो ये देख के साफ पता चल रहा है कि आगे कोई ऊपर की तरफ बड़ी मूव आने वाली है। कंपनी ओवरऑल कंसोलिडेट कर रही थी 7-8 महीने से, तो ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो और हो सकता है कंपनी अभी चल के एक न्यू 52 वीक हाई भी सेट कर दे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो लास्ट ईयर की जून के महीने में लास्ट 52 वीक हाई सेट किया था। उसके बाद से कोई भी 52 वीक हाई कंपनी ने सेट नहीं किया था। तो हो सकता है कंपनी जो है अभी एक रैली दिखाए और न्यू 52 वीक हाई सेट कर दे। डोंट कोट मी ऑन दैट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, हो सकता है पॉसिबल, लेकिन डोंट कोट मी ऑन दैट। और ये सिर्फ और सिर्फ ये देख के और ये मेरा बात सुन के आंखें बंद करके बाई मत करो। आंखें बंद करके अगर बाई करना ही है तो कोई ब्लू चिप कंपनी करो, अभी बहुत ही सही भाव पे आप लोग को मिल रहा है। तो गाइज अभी हम लोग को यही चेक करना है कि जो 5,20,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो 0.21% कंपनी अप थी आज कंपनी, एंड 23.5 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी सही है एंड आज वॉल्यूम जो है वो एवरेज के आसपास से निकल के आ रही है। एवरेज से स्लाइटली कम है लेकिन एवरेज के आसपास भी आप लोग बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है 25.5 का, इसके आसपास कंपनी, इसके मतलब स्लाइटली नीचे कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। ये भी बोल सकते हो इसके नीचे कंपनी कंसोलिडेट अभी कर रही है कुछ दिनों से। अभी आप लोग करना क्या, देखो इस कंपनी की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो देख के मुझे लग रहा है कि कंपनी विद इन अ वीक कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड 80% के आसपास ट्रेड जो है वो डिलीवरी में लिया जा रहा है कंपेयर टू इंट्राडे। मतलब लोग पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं। तो विद इन अ वीक और 2 आप लोग एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अभी करना है क्या, देखो आंखें बंद करके यहाँ पे बाई मत करो, क्योंकि हो सकता है कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हो सकता है कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 18 रुपये के प्राइस पॉइंट पे आप लोग को मिल जाएगा। तो तब बाई करना जब कंपनी ऐसा बाउंस बैक देगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जब कंपनी ये जो रेंज है इसकी ब्रेकआउट देगी, तब ब्रेकआउट के बाद जब कंपनी रिट्रेसमेंट देगी या तो फिर हल्का सा पुल बैक देखने को मिलेगा, तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 34.4। ठीक है, अभी बाई मत करो। तो अगर आप लोग अभी बाई करते हो तो 55-45 चांस है, 45% चांस है कि कंपनी ऊपर जाएगी एंड 55% चांस है कि कंपनी नीचे आएगी, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है, तो 55% चांस तो नीचे जाने की ही है। अभी लोग क्यों बाई कर रहे वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और हो सकता है कि कंपनी जो है वो एक ऊपर की बड़े ही ऊपर की लेवल दिखा दे, 34 से भी ऊपर एक न्यू 52 वीक हाई भी दिखा दे, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था। लेकिन उसके आशा में नहीं बैठना है आप लोगों को। जब कंपनी 34.4 के आसपास जाएगी तब आप लोगों को सिंपली 1-2 दिन के लिए होल्ड करना है, ट्रेड को एग्जिट नहीं करना। देखो 34.4 के आसपास जब कंपनी जाएगी तब तुरंत एग्जिट नहीं करना है आप लोगों को, 2-3 दिन के लिए होल्ड करना है, 1-2 दिन के लिए होल्ड करना है और देखना है कि आप प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है कंपनी में। अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है मतलब स्टॉप लॉस को सिंपली ट्रेल करना है आप लोग को 30 रुपये के आसपास। अगर कंपनी 30 रुपये या तो फिर 32 रुपये के आसपास गिर जाती है, 32 रुपये से नीचे गिर जाती है, तो तुरंत आप लोग को कट लेना है कंपनी से।
और अगर कंपनी इससे भी ऊपर चली जाती है तो 42 की टारगेट दिखाएगी। लेकिन इसका एक प्रोज है, इसका एक कॉन्स है। प्रोज पहले बताता हूँ। देखो, अगर ऊपर चली जाती है तो 42 की टारगेट मतलब बड़ी बहुत ही सही टारगेट आप लोग को अचीव हो जाएगा, बहुत ही सही प्रॉफिट आप लोग को मिल जाएगा। और कॉन्स क्या है, देखो अगर आप लोग फर्स्ट टारगेट हिट हो जाने पे निकल जाते तो आप लोग 34.5 के आसपास एग्जिट करके निकल सकते थे। वहीं पे अगर आप लोग वेट करते हो तो, और अगर कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस ले लेती है तो आप लोगों को एग्जिट करना होगा 30 से 32 के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप लोग नहीं कमा पाओगे। और देखो, इसका एक पॉजिटिव भी है, डाउन साइड भी है। अगर ऊपर चली जाती है तो 42 के टारगेट दिखाएगी, और अगर नीचे आती है तो 32 के लेवल पर एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट में थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर एग्जिट करना है तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाने पे भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आप लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे ये वाला टारगेट की। बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे आप लोग ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। बहुत लोग हैं कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाने पे एग्जिट कर जाते हैं, और बहुत लोग हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते कम एकदम मतलब लास्ट टारगेट तक होल्ड करके रखते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ बड़े मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।